ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन वाइट स्किन है। अगर तुम्हारी वाइट स्किन नहीं है तो मे भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन तुम जा ही सकते, इस वीडियो को नहीं देख सकते। तो अगर तुम्हारी वाइट स्किन है तो वीडियो को देखो। मैं सिंपल सा तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी वाइट स्किन है ना, तो वाइट स्किन में क्या होता है कि उनकी विटामिन डी की जो फॉर्मेशन है वो बहुत कम होता है। विटामिन डी की फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो तुम्हारे अंदर क्या होगा, तुम्हारी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, तुम्हारा मूड इफ़ेक्ट होगा, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो विटामिन डी के कम फॉर्मेशन से होता है। तो हम लोग में ना विटामिन डी की बहुत कम फॉर्मेशन होती है, तो जिससे बहुत ज़्यादा तुम्हें नुकसान हो। अगर तुम मसल बिल्डिंग कर रहे हो, अपने वज़न को बढ़ा रहे हो, या फिर अपने मूड को बढ़िया कर रहे हो, तो विटामिन डी उसमें सबसे ज़्यादा रोल करता है। अगर सबसे बड़ी चीज़ कि तुम्हें अपने हड्डी को मजबूत करना है तो उसके लिए विटामिन डी चाहिए। तो यही चीज़ है कि विटामिन डी के फॉर्मेशन को बढ़ाना है ना, तो तुम अगर मेरे जैसे हो, जैसे कि मेरे स्किन कलर के हो, तुम्हें जाके धूप में आधा घंटा रहना चाहिए। अगर धूप में तुम आधे घंटे रहोगे, तुम्हारे अंदर तुम देखना कि तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन है, जो तुम्हारी बोन की डेंसिटी है, वो बढ़ेगी। अगर तुम मान लो कि अगर तुम धूप में नहीं रहते, सिंपल सी बात है, तुम्हारे अंदर ताकत भी नहीं रहेगी, तुम्हारे अंदर हड्डी भी चौड़ी नहीं रहेगी। और स्पेशली काले लोग में क्या है ना कि उनकी ये हड्डी बहुत चौड़ी रहती है और उनकी हड्डी मजबूत भी रहती है। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो काले और गोरों में ना, काले लोगों में ज़्यादा मजबूत हड्डी होती है, वहीं गोरों लोगों में कम होती है। ये फैक्ट है। भले ही हमारे दोस्त बोल रहे हो बहुत दिन से कि गोरा कमज़ोर होता है, कमज़ोर होता है, लेकिन रियल में कमज़ोर होता है, बिकॉज़ कि उसके अंदर विटामिन डी की फॉर्मेशन कम होती है, और जिससे उसकी हड्डी थोड़ी कमज़ोर होती है एज़ कम्पेयर टू काले लोगों में। ऐसा नहीं कि विटामिन मतलब कि गोरे लोग कमज़ोर होते हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू काले लोगों में। अगर तो वो अपने शरीर का ख्याल रखते हैं तो कमज़ोर नहीं होंगे, लेकिन अगर अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं तो बेसिकली कमज़ोर है। तो अगर तुम हो ना, तो सबसे पहले कि अपने विटामिन डी की फॉर्मेशन को बढ़ाओ। अगर अपने बॉडी को बढ़िया रखना चाहते हो तो तुम्हें सनलाइट लेना ही चाहिए। सुबह का सनलाइट, शाम का नहीं। मतलब सुबह में विटामिन डी तुम्हारे अंदर बनता है। अगर तुम गोरे हो तो तुम्हें स्पेशली रोज़ तुम्हें सनसेट लेना चाहिए। अभी जस्ट मैं सन बाथ ही लेके आ रहा हूँ। सन बाथ मतलब सन में समझ सकते हो। तो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बेसिकली तुम जाके लो, और अगर नहीं लोगे तो तुम्हारा ही प्रॉब्लम होगा, तुम्हारे ही हड्डियाँ कमज़ोर होंगी और तुम्हें ही दिक्कत होगा। बाकी तुम्हारे मसल बिल्डिंग कम हो जाएगी, तुम्हारी हड्डियों में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर वहीं तुम सन बात नहीं ले सकते हो किसी कारणवश, तो तुम विटामिन डी की गोली भी ले सकते हो, या फिर विटामिन डी के वो फूड कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन विटामिन डी के लिए ही सन बाथ नहीं, अगर सन बाथ लेते हो तुम्हारे अंदर विटामिन डी ही नहीं, बहुत चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। जैसे विटामिन के का होता है, विटामिन ई का होता है, वो तुम्हारे बालों के स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है। तो बेसिकली सन बाथ तुम्हें लेना है। अगर नहीं ले सकते, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस है, तुम्हारे अंदर सन उगता ही नहीं है, या फिर में भी कुछ कारण हो सकता है, तो तुम बाहर से उसका कैप्सूल ले सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंडेड जहाँ तक करूँगा कि तुम जाकर सन बाथ लो। सन में जाके कुछ देर, आधे घंटे या फिर 20 मिनट या फिर 10 मिनट भी रहो। और अगर तुम बाहर से मतलब कि फ्रंट से नहीं ले सकते हो सन, तो कम से कम जो जो हमारा पीठ वाला हिस्सा है, पीठ बैक वाला, उससे लो। अगर बाहर से लेते हो तो हो सकता है कि तुम 8-9 बजे चले जाओ, तो बाहर से लोगे तो तुम्हारा कोलाइजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तुम्हारी स्किन की कलर थोड़ी सी डार्क हो सकती है। अगर वहीं तुम बैक से लेते हो, पीठ से लेते हो, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। कौन पीठ तुम्हारा देखता है? तुम्हारा जो भी देखता है फ्रंट देखता है, और तुम्हारा चेहरा देखता है, और तुम्हारा फ्रंट का बॉडी देखता है। तो जाके ना बात लो। अगर तुम मसल बिल्डिंग कर रहे हो, जिम जाते हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो, तो ये तो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए तो जिम जाओगे तो बॉडी हड्डी मजबूत होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर सन बाथ लेते हो तो तुम्हारी जो मसल बिल्डिंग की फॉर्मेशन है वो तेज़ हो जाएगी। तो जाकर सन बाथ लो, और उसके बाद तुम खुद 10 दिन अगर लोगे, या फिर 3-4 ही दिन लोगे, उसके बाद तुम मुझे बताना कि क्या तुम्हें फ़र्क दिखा। हमें तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखता है, क्योंकि मेरे अंदर की जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो बढ़ जाती है। वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। वो जब भी मैं जाता हूँ सन बाथ में, तो वो सबसे ज़्यादा तेज़ हो जाती है, मतलब लेने के बाद। इसीलिए
तो तुम भी जाकर लो और कमेंट में बताना। अगर मान लो कि इसका अगर तुम्हें इफ़ेक्ट आया, तुम्हें लगा कि इससे फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे ही बताना। मुझे तो फ़ायदा हुआ है और तुम्हें भी फ़ायदा होगा अगर तुम लेते हो। अगर नहीं फ़ायदा हुआ फिर भी मुझे बताना, मैं थोड़ा तुम्हारे बारे में सोचूंगा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सनबाथ उन पर असर नहीं करता है या फिर क्या कारण है। तो जाओ सनबाथ लो, और नहीं ले सकते तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगा। इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि नहीं लो तो क्या ऑप्शन है। कुछ ऑप्शन नहीं है। सन का एक अलग अपना बेनिफिट्स होता है और ना सन लेने का एक अलग अपना बेनिफिट्स होता है। तो दोनों का अलग अलग बेनिफिट्स है। तुम बाहर से कैप्सूल लेना या फिर फूड से कंज्यूम करना किसी विटामिन को, या फिर सन बाथ में लेना, दोनों में बहुत अंतर है। तुम्हारे पर मतलब कि बहुत लोग पैसों की बहुत कमी होती है, गरीब ऐसे भी तुम प्रोटीन तो ले नहीं सकते, तुम्हारे पास प्रोटीन के पैसे तो उतने हैं नहीं, तो उसके लिए तुम विटामिन डी क्या लोगे? तुम विटामिन डी कैप्सूल क्या लोगे? तो विटामिन डी का कैप्सूल नहीं लोगे तो तुम जाकर कम से कम सन में तो रह सकते हो। कम से कम वो तो फ्री है तुम्हारे लिए, उसके लिए तो तुम उतना पैसा नहीं देना है। क्या पैसा देना? पैसा तो देना नहीं है, तो कम से कम जाकर वो तो ले लो। फ्री में मिल रहा है, फ्री में तुम्हें विटामिन डी मिल रहा है, फिर फ्री में तुम्हारी विटामिन के मिल रहा है, जो तुम्हारे मूड को बढ़िया करेगा, जो तुम्हारी बॉडी को बढ़िया करेगा, जो तुम्हारे स्ट्रेंथ को बढ़िया करेगा। अब इसके लिए भी बहाना बनाओगे तब तो कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ, तुम्हें ही देखना पड़ेगा कि तुम कैसे कर सकते हो। यही था आज का वीडियो। आई होप कि तुम इस चीज़ को करोगे। और ये मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए देखते रहिए मॉक बैंड एंड बाय बाय गाइस।